तो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर तरह से चल रहा होगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। और इसी के साथ हम यहाँ पे आज की क्लास में लेकर आए हैं, आपका संस्कृत में लेकर आए हैं कारक सूत्र, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना तय है। बिल्कुल तरह से क्वेश्चन पूछना तय है। ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, 100% पूछेगा आज के क्लास से, 100% पूछेगा। तो हम आप लोग को बार बार ये चैलेंज करके और आपको बार बार ये करके दे रहे हैं क्वेश्चन कि पूछेगा, लेकिन आप पढ़ते हैं या फिर क्लास पूरा करते हैं या ना करते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। सो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला नंबर है कारक सूत्र आपका है कर्मणि द्वितीया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट अधिक है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगता है। जैसे में राम आम खाता है, आम खाना एक काम होता है, ये कर्म है। तो राम आम खाता है तो राम आमरम खादति, मतलब क्या, जो कर्म कारक है उसमें द्वितीय व्यक्ति, काम कौन करता है, कर्म, ये आम खाना है तो आम में लगता है आमरम, बालकम बोलते हैं द्वितीय विभक्ति में, इसलिए आमरम हो जाएगा, ये आमरम खादति। ध्यान रखिएगा, यही सारा एग्जाम्पल आपका उदाहरण पूछा जाता है, वही उदाहरण दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है मोहन रामायण पढ़ता है, मोहन रामायणम पठति। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। हम आगे चलेंगे और ये जो इंपोर्टेंट देखेंगे, जहां से आप संस्कृत अनुवाद बना सकते हैं चुटकियों में। तो पहला देख रहे हैं, हमारा पेन यहाँ पे चल नहीं रहा है, बिल्कुल खत्म है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभिता, अभिता मतलब होता है दोनों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर, परितः मतलब होता है चारों ओर, और सर्वतः मतलब सभी, और निकषा मतलब निकट होता है। आप ध्यान रखिएगा, इन सभी के योग में दूसरा विभक्ति लगता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति। यथा अर्थात हम समझेंगे उदाहरण के साथ, तो समझिए आगे। तो जैसे में आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण जैसे कि गांव के चारों ओर वृक्ष है तो ग्रामम परितः वृक्षा संति, यानी गांव के चारों ओर में लगाएंगे परितः, जैसे है गांव के चारों ओर तो ग्रामम परितः वृक्षा संति। इसी प्रकार हम आगे भी यूज, इसी प्रकार आपका अगला भी उदाहरण ले सकते हैं आप लोग कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है तो विद्यालयम चारों ओर का हो जाएगा परितः वृक्षा संति। आप कह सकते हैं कि गांव के दोनों ओर नदी है, ग्रामम उभयता या अभिता ट्रांग अस्ति, यानी आप ये दे सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है उभयता में क्या लगेगा। चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल तरह से इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, और वो इंपोर्टेंट है आपका सहार्थे तृतीया से आप क्या समझते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि सहार्थे तृतीया। तो प्रिय छात्रों, अब हम यहाँ पे देखेंगे सहार्थे तृतीया के बारे में। तो क्या होता है, सह साकम साधर्म, यानी इसका सब का अर्थ होता है साथ, साथ होता है साथ। तो साथ के योग में तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे आपको याद रखना है, जब साथ लगा हो, जैसे राम के साथ सीता बन गई है तो साथ है, तो इसमें आपका तृतीय विभक्ति लगेगा, तो रामेन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा गलत लिखे हैं, रामेन सह सीता वन गच्छति हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रामेन, बच्चा यहाँ पे गलत लिखे हैं, रामेन सह सीता वन गच्छति, यानी जहां पे साथ होगा वहां पे तृतीय, जैसे बालकन बोलते हैं तो आप तृतीय लिख सकते हैं। और ये आपको पूछा जाएगा कि सहार्थे तृतीया सूत्र का सोदाहरण व्याख्या करिए, इस प्रकार से पूछा जाता है। अगला हम देखेंगे, यहाँ पर एनंग विकारा है जो कि आपके सामने में है। यहाँ पे एनंग विकारा, इसमें कहा जा रहा है कि जिससे अंग से कोई विकार उत्पन्न हो, यहाँ पर कट जाएगा, जिस अंग से कोई विकार उत्पन्न हो उसे अंग सूचक शब्दों में तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे होगा मोहन पैर से लंगड़ा है तो मोहन। तो आगे हम बात करेंगे एनंग विकार सूत्र का, जो कहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनंग विकार सूत्र का सोदाहरण व्याख्या करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो जिस अंग से कोई विकार उत्पन्न हो उस अंग सूचक शब्दों में तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे में होगा, यथा मतलब होता है जैसे, तो जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, तो पैर मतलब होता है जिसको गोड़ बोलते हैं, गोड़ से लंगड़ा है तो मोहना पादन खज्जह अस्ति, खज मतलब होता है लंगड़ा अस्ति। वह कान से बहरा है, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि वह कान से बहरा है तो स कर्णव वाघिरा अस्ति, जैसे है वह कान से बहरा है तो स कर्णव वाघिरा अस्ति। तो ऐसे आप दे सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अगला चौथा यहाँ पे कारक सूत्र आपको पूछा जा रहा है कि इत्थभूत लक्षणे। तो यहाँ पे ये सूत्र भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 2 नंबर से आपको 3 नंबर में। तो जिस लक्षण या चिन्ह से किसी का पहचान होती है उस चिन्ह सूचक शब्दों में तृतीय विभक्ति लगता है। जैसे आपका हो जाएगा, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है तो सह पुस्तकान छात्र प्रत्यति, यानी जो जिस चीज से वो लगता है कि वो छात्र है, जैसे वो बंदूक से लगते हैं कि सेना है। तो इस प्रकार से आप, जैसे वह जटा से तपस्वी लगते हैं तो स जटा भी तपस प्रत्यति, यानी वो जटा से क्या लगते हैं, वो मालूम पड़ता है कि वो एक तपस्वी है।
तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका इत्यभूत लक्षणी का सूत्र जो होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए चौथा यहाँ पे 5वां सूत्र है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भी सवाल ये भी है कि धनार्थ चतुर्थी याद रखिएगा, 100% पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, लेकिन पूछेगा। ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो धनार्थी चतुर्थी है कि दा मतलब होता है दान, जिसे कोई वस्तु दिया जाता है दान स्वरूप, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे सीता भिखारी को भोजन देती है, तो सीता भिक्षुकाय भोजन ददाती, सीता भिखारी को भोजन देती है। राम भिखारी को वस्त्र देते हैं, तो राम भिक्षुकाय वस्त्र ददाती, तो ये आपका हो जाएगा। आगे भी हम देखते हैं, और यहाँ पे कई एग्जाम्पल है कि राम गरीब को वस्त्र देते हैं, तो राम निर्धने भया वस्त्र ददाती, है ना। तो यहाँ पे हो गया। अगला है आपका रुच्यार्थम प्रियमाना, यानी रुच मतलब होता है अच्छा लगना। यहाँ पे होता है, ये रुच है लिखा हुआ, ठीक है, ये रुच होगा, रुच। तो रुच मतलब होता है अच्छा, तो आज रुच मतलब अच्छा लगने धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे कोई आप जैसे हिंदी से मतलब हिंदी से संस्कृत बना रहे हैं, वहां आपको अच्छा या पसंद की बात आ जाए तो उसमें आप चतुर्थी विभक्ति लगाइएगा, जो क्रिया होगा उसमें। तो जैसे मोहन को मिठाई पसंद है, तो मोहन यहाँ पे है आदमी का नाम, तो मोहनाय होगा, ये चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि बालकाय आप लोग बोलते हैं। तो मोहनाय मिष्ठान रोचते, जैसे आप कह सकते हैं कि मुझे मिठाई पसंद है, तो अहम मिष्ठान रोचते। आप कह सकते हैं राम को लड्डू पसंद है, तो रामाय लड्डू का रोचते। तो आप आसानी से ऐसे करके बना सकते हैं, और हमें आशा है कि आप ये 6 के 6 सूत्र देख लिए होंगे। और मैं चैलेंज करके बता दूं कि आपको ये 6 सूत्र में से बिल्कुल तरह से फिक्स है 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम वीडियो को खास लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस प्रकार का क्लास चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। ध्यान रखिए, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए।